अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं और अपना काम ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं। आपको मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। अच्छा जी, इससे पहले जो डोमेन और रेंज से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने 5 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए थे और उसके क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट थी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं ये क्वेश्चन दोबारा आपके लिए बनाऊंगा, उसकी डोमेन और रेंज आपके लिए दोबारा बताऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये हूबहू क्वेश्चन, मतलब वो वाला क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखा है। उस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 था ये, और इस जैसा एक और क्वेश्चन भी मैंने लिखा है। तो इन दोनों क्वेश्चंस की डोमेन और रेंज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, ये एक पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन के आगे फर्दर पार्ट्स बने हुए हैं और उन पार्ट्स की जो डोमेन है वो दी हुई है। जैसे इस 6x+7 की डोमेन जो है वो ये है, x इज़ लेस एंड इक्वल टू -2, और 4x-3 की जो डोमेन है वो x ग्रेटर देन -2 है। लेकिन इस फंक्शन की डोमेन और रेंज आपने कंबाइन लिखनी है। इन दोनों जो पार्ट्स हैं, ये दोनों जो फंक्शंस हैं, इन दोनों की कंबाइन आपने डोमेन भी लिखनी है और रेंज भी लिखनी है। अब देखें, इसकी डोमेन फाइंड करना तो बहुत आसान है। ये जो साइड पे इनइक्वालिटी दी हुई है यही इसकी डोमेन है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि x इज़ लेस एंड इक्वल टू -2 है, यानी कि इसका मतलब है कि -2 भी पुट कर सकते हैं और -2 से लेस वाली सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि लेस एंड इक्वल टू है। इक्वल है तो हम -2 भी पुट कर सकते हैं, और लेस देन है तो -2 से लेस वाली सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड इनइक्वालिटी देखें तो x ग्रेटर देन -2 है। x ग्रेटर देन -2, तो आप -2 से ग्रेटर सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं, यानी कि +∞ तक। अब आप ज़रा गौर करें कि -∞ से -2 तक सारे नंबर पुट कर सकते हैं और फिर -2 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर पुट कर सकते हैं। आप रफ में अगर लिखना चाहें -∞ से -2 इस तरह से, और यूनियन 2 से +∞। ओके। अब इस पर क्लोज ब्रैकेट इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, लेस एंड इक्वल टू, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट इसलिए आई है -2 क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन है, x इज़ ग्रेटर देन -2, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगी, छोटी ब्रैकेट। और इन्फिनिटी और -∞ और इन्फिनिटी पे आपको पता है कि हमेशा ओपन इंटरवल आता है। ओके, तो ये इसकी डोमेन बनती है। तो इसको मैं, ये जो -∞ से -2, फिर -2 से इन्फिनिटी, तो ये सारे नंबर्स ही तो हम इसमें पुट कर सकते हैं, और ये सारे नंबर्स जो हैं ये तो रियल नंबर हैं, तो मैं इसको रियल नंबर्स के इक्वल लिख सकता हूँ। तो इस फंक्शन की जो डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू रियल नंबर बनेगी। ये सारा रफ वर्क था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये सॉल्व भी कर सकते हैं, साथ आप डायरेक्ट डोमेन और रेंज भी बता सकते हैं। ये MCQ भी आ सकता है। ठीक है, तो मकसद था कि आपको ये क्वेश्चन मैं समझा सकूं। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसकी रेंज पर आते हैं। तो रेंज में बेटा आप -2 इसमें डायरेक्ट पुट कर दें, तो क्या आ रहा है -5। -2 पुट किया तो -12 + 7 -5। फिर इसमें आप -2 पुट करें, यानी कि इसमें आप जब -2 पुट किया तो -5 आ रहा है। अब -2 से लेस वाले नंबर्स पुट करें, जैसे -3 पुट करें तो -18 + 7 -11, -5 से, यानी कि रेंज के लिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा खिचड़ी सी बनी हुई है। -1 -2 -3 -5, जब मैं -2 पुट कर रहा हूँ तो -5 हमें मिल रहा है। ये मैं आपको रियल लाइन से ही समझा रहा हूँ। ओके, और आपको पता है कि डोमेन और रेंज हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही लिखते हैं। ओके, तो जब मैं इसमें -3 पुट कर रहा हूँ तो -18 + 7 जो है -11, तो -11 भी तो इधर ही आएगा ना, -5 के लेफ़्ट साइड पे। ठीक है,
तो इसमें आपके पास -∞ to -5 और क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी -∞ to -5। ओके, जब मैं इससे -2 से लेस वाली वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ तो -5 से छोटी वैल्यूज ही हमें मिल रही हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरी वैल्यू में x ग्रेटर देन -2 पुट करें। इसमें आप पहले तो -2 पुट करें। ठीक है, तो -8 -3 -11 आ जाएगा। और -11 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि हम इसमें -2 पुट नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? एक दफ़ा सिर्फ आपने x ग्रेटर देन -2 है तो -2 इसमें पुट करें, -11 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन -2 है तो -2 तो पुट नहीं कर सकते, लेकिन -2 से ग्रेटर वाली वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर -2 पुट करने से जो है वो -11 आ रहा है, तो -11 कभी भी नहीं आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। सिंपल मैं इसका ट्रिक भी बताता हूँ आपको कि आप दोनों में -2 पुट करें, -2 इसमें पुट किया, -5 आ गया। यहाँ पर लेस एंड इक्वल टू है, -∞ to -5 और क्लोज कर दे यूनियन। -2 पुट करें, जो आंसर आए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन है तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगी और +∞। ओके, अब आप ज़रा गौर करें कि जब मैंने -2 से ग्रेटर नंबर पुट कर रहा हूँ तो -11 आ रहा है, -1 इसमें पुट करूँगा तो -7 आएगा, तो वो -7 तो इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका अगर आप यूनियन लेना तो ये सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। इन दोनों का यूनियन लें तो सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। तो बेटा इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैं समझा सका हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, तो इसको एक नज़र आप दोबारा देख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम उसी तरह हमने डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि ये वाली वैल्यूज़ हमें डोमेन और रेंज डोमेन बताती हैं। जैसे यहाँ पे x लेस देन 3 पुट करें, 0 1 2 3। ठीक है, ये +∞ है और ये -∞ है। अगर मैं यहाँ से लेस देन 3 पुट करता हूँ तो ये वाला 3 से लेस, फिर x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 है ना, तो 3 और 3 से ग्रेटर एंड इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह से 3 भी पुट कर सकते हैं, 3 से बड़े नंबर भी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम 3 से लेस नंबर पुट कर सकते हैं या 3 से ग्रेटर नंबर पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं। इसको आप इस अंदाज से भी लिख सकते हैं कि -∞ to 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन और फिर क्लोज 3 to +∞, और इन दोनों को कंबाइन करें तो मैं इसको सेट ऑफ रियल नंबर भी लिख सकता हूँ। क्लियर? तो इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी। अब देखिए बेटा रेंज के लिए मैं इसमें दोनों में मैंने बोला है कि आप 3 पुट करें, तो 3 जो है पुट किया तो 2 आएगा, तो -∞ से 2, क्योंकि इसमें लेस देन है तो ओपन ब्रैकेट आएगी यूनियन। इसमें आप 3 पुट करें, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 7 तो लाजमी आएगा, 7 to +∞, और क्योंकि लेस एंड इक्वल टू है, ग्रेटर एंड इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। तो ये रेंज फाइंड करने का बिल्कुल आसान मेथड है। ठीक है, तो माइनस इसमें 3 पुट करें, 2 आया, क्योंकि लेस देन है तो नेगेटिव साइड पे ये अप्रोच कर रहा है, तो -∞ to 2 तक 2 पे ओपन इंटरवल यूनियन, फिर इसमें 3 पुट किया तो 7, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, तो ये x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 है, तो ये राइट साइड पे ग्रेटर देन राइट साइड पे बिलोंग कर रहा है, तो ये 7 to +∞, 7 पे क्लोज करेंगे क्योंकि लेस एंड इक्वल टू है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी रेंज ये बता देंगे। तो इसको बेटा आप दोबारा देख लें नज़र। ठीक है, इसको पढ़ें
और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें और अपने नज़दीक जो भी लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।